ठीक है। और यहाँ पे देखें, जो पहले यहाँ पे फोकस करें, ठीक है, ग्रीन वाली पे। तो यहाँ पे कुछ लाइंस हैं। अब जो ग्रीन कैंडल है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से। अब यहाँ से जब ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो हाईएस्ट, ये जो क्लोज लिखा हुआ है ना, यहाँ तक प्राइस, यहाँ तक कैंडल की बॉडी है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैंडल की कहलाती है बॉडी, ठीक है। और ये जो नीचे लाइंस नजर आ रही है ना आपको, हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल, इन वर्टिकल लाइंस को कहा जाता है, इनका भी नाम होता है, इनको कहा जाता है अपना शेडो का कहते हैं पहले तो। कुछ लोग इसको शेडो कहते हैं और कुछ लोग इसको विक भी कहते हैं, ठीक है। अमूमन आपने विक सुना होगा अगर आपने वीडियोस देखी है। तो इनको विक्स कहा जाता है, ऊपर वाली को भी और नीचे वाली को भी, और शेडो भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कैंडल की बॉडी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये टोटल बॉडी है ग्रीन कलर की, जहाँ पे कलर नजर आ रहा है वो बॉडी है कैंडल की। उसके बाद ऊपर या फिर नीचे कोई भी लाइन नजर आ रही है, दैट इज विक, या फिर आपका शेडो, जो भी कह लें आप, ठीक है। तो ऊपर और नीचे विक्स होती है, अगर है तो ये मतलब होती भी है, किसी कैंडल में नहीं होती, कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है किसी कैंडल में, ठीक है। कोई भी, ये तो परफेक्ट एक फिगर बना हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं होती कैंडल, कभी कभी विक्स छोटी होती है, बॉडी छोटी होती है, ठीक है। इसको विक कहा जाता है, इसको ठीक है। ऊपर थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। ये विक होती है आपके पास, ये आपके पास बॉडी होती है, देन अगेन यहाँ पे विक होती है, ठीक है। ये समझ आ गई आपको? आई एम प्रीटी श्योर ये समझ आ गया होगा, ये तो बहुत ईजी था। अब बुलिश कैंडल जो है ना, बुलिश कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमेशा लोएस्ट से स्टार्ट होगी। जो आपको कलर पार्ट दिख रहा है ना, जिसकी बॉडी दिख रही है आपको, इसका जो लोएस्ट पार्ट है वो बुलिश कैंडल का स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ से कैंडल स्टार्ट होती है, यहाँ से कैंडल ओपन हुई है, और उसने थ्रू आउट द लाइफ, अपने लाइफ टाइम के अंदर, अब ये M5 का जो टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन है यहाँ, यानी कि इस पे एक कैंडल जो बनी है ये 5 मिनट के अंदर बनी है, यानी कि 5 मिनट के अंदर अंदर ये कैंडल बन के क्लोज हो चुकी है, इसका लाइफ टाइम 5 मिनट था, ठीक है। अब 5 मिनट के अंदर इसने यहाँ से लेके ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक जो बॉडी बनी है, इसने इतना मूव किया है, ठीक है। ये आपको बता रही है कैंडल के प्राइस। फॉर एग्जांपल गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक गोल्ड का चार्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पे फॉरेक्स देख लेते हैं, यूरो यूएसडी, ठीक है। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। अब यूरो यूएसडी करेंसी पेयर है। अब वहां पे ये कैंडल बनी है, ये ओपन हुई है अराउंड, प्राइस भी इसकी लिख देते हैं यहाँ पे। फॉर सपोज ये 150 की प्राइस पे ओपन हुई कैंडल, ठीक है। ये कैंडल क्लोज हुई 150 की प्राइस पे, और इसने अपने लाइफ टाइम के अंदर जब ये क्लोज हुई कैंडल, तो ये क्लोज हुई थी लेट्स से कि 200 पे, ठीक है। तो इसने, ये ओपन हुई कैंडल 150 पे, और क्लोज कैंडल हुई है 200 पे। 150 पे ये कैंडल ओपन हुई, इसने मूव किया, नीचे भी गई, ऊपर भी गई, लेकिन इसने क्लोज किया 200 पे। लेकिन नीचे जो विक्स है ना इसकी, ये बता रही है कि ये नीचे गई थी यहाँ तक, ये इसका लोएस्ट पॉइंट था, ओपन होने के बाद ये नीचे गई थी यहाँ तक, और लेकिन अगेन ये ऊपर गई, और ऊपर जाते जाते ये इसने हाईएस्ट ये बनाया था, हाईएस्ट पॉइंट ये था इसका, लेकिन क्लोज यहाँ पे हुई है 200 पे, ठीक है। अब दो और वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ पे। फॉर सपोज ये लोएस्ट गई थी 130 तक, ठीक है। ये सपोज बस ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको प्राइसेस। और ये हाई कह लेते हैं कि 220 तक गई थी।
ठीक है। तो विक्स आपको बता रही होती है कि ये कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट ये था। ठीक है, यानी कि कैंडल अपने लाइफ टाइम के अंदर जितने इसने हाईएस्ट पॉइंट लगाया था ना, यहाँ तक ये हाईएस्ट गई थी 220 तक। ठीक है, 220 के बाद क्लोज हुई ये 200 पे। स्टार्ट ये हुई 150 पे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुई, ये क्लोज हुई यहाँ पे, लेकिन इसकी विक्स आपको बता रही है कि ये 220 तक भी गई थी, लेकिन क्लोज ये 200 पे हुई है। और उसकी नीचे वाली विक आपको बता रही है कि ये लोवेस्ट 130 पे गई थी, लेकिन फिर यहाँ से ऊपर गई, इसने ऊपर मूव किया और क्लोज ये हुई है 200 पे। उसका हाईएस्ट पॉइंट था 220। ठीक है, ये बेसिकली कैंडलस्टिक साइंस होती है। कैंडलस्टिक का लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट जो उसने अपने बनाया लाइफ में, वो विक्स बता रही होती है आपको, अगर तो है वो वहाँ पे। और उसका जो कलर्ड पार्ट होता है ये बॉडी होती है। बुलिश कैंडलस्टिक के अंदर, ये बुलिश कैंडलस्टिक की बात हो रही है, बुलिश कैंडलस्टिक के अंदर नीचे से जो लोएस्ट कलर्ड कलर्ड पार्ट का जो लोएस्ट पॉइंट होता है, ये उसकी ओपनिंग होती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है कलर्ड पार्ट का, वो इसकी क्लोजिंग है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन लेट मी नो इन द चैट, और यू कैन ओपन योर माइक्स। क्लियर भी है तो थम्स अप कर दे प्लीज। अब हम आ जाते हैं बेरिश की तरफ। बेरिश कैंडल सेम है, लेकिन अब ये इसका हाईएस्ट है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट विक बता रही है कि इसका हाईएस्ट पॉइंट ये था, इसकी लोएस्ट विक बता रही है कि इसका लोएस्ट पॉइंट ये था। यानी कि ये हाईएस्ट गई थी 220 तक, लोएस्ट गई थी 150 तक। कोई यहाँ ले आते हैं बस। ठीक है, ये कैंडल हाईएस्ट गई थी 220 पे, लोएस्ट गई थी 130 तक। लेकिन बेरिश के अंदर जो इसका ये कलर्ड पार्ट है, जो इसकी बॉडी है, इसकी हाईएस्ट पॉइंट इसका ओपनिंग प्राइस होती है। ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, यानी कि यहाँ से प्राइस, ये कैंडल ओपन हुई थी इस हाईएस्ट पॉइंट पे और क्लोज हुई है ये लोएस्ट पॉइंट पे, और इसी वजह से इसका कलर रेड है। ये भी लिख देते हैं कि रेड कैंडल, रेड कैंडल इज इक्वल्स टू बेरिश कैंडल, एंड ग्रीन कैंडल इज इक्वल्स टू बुलिश कैंडल। ठीक है, ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल है, रेड कलर की जो कैंडल आपको नजर आती है वो बेरिश कैंडल है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। जो डिफरेंस इसके अंदर है वो ये है कि बुलिश कैंडल नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर क्लोज होती है। ठीक है, इसकी ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है। ठीक है, और जो बुलिश कैंडल है उसकी उसकी जो ओपनिंग है, बुलिश कैंडल की ओपनिंग, सॉरी, बेरिश कैंडल की ओपनिंग ऊपर से होती है हाईएस्ट पॉइंट से, और क्लोजिंग यहाँ पे होती है नीचे। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। कोई भी कंफ्यूजन है पृथ्वी, आपने कोई जवाब नहीं दिया था लास्ट टाइम, बताएं चैट के अंदर, क्लियर है?
तो फिर हम आगे मूव ऑन करें। अभी और भी एक टॉपिक है। ठीक है। ठीक है, अब ये कैंडलस्टिक हमने पढ़ लिया है। अब आपको आई होप कैंडलस्टिक का पता है। अब ये जो हमारे पास चार्ट दिख रहा है ना, इसको आई होप आप देख के बता सकते हो कि कौन सी बुलिश कैंडल है, कौन सी बेरिश है। ठीक है, ये बुलिश कैंडल है आपके पास। इसके ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, वो ये है हमारे पास। इसकी ओपनिंग यहाँ से हुई है, क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, और ये ओपन हुई थी 2516 पे, 2516। ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, ये आज की कैंडल है, थोड़ी देर पहले की। ये 2516 पे ही ओपन हुई थी। क्लोजिंग इसकी प्राइस है 2524। ठीक है। तो इसने अपनी लाइफ के अंदर, यानी कि 5 मिनट की कैंडल है, तो इसने 5 मिनट के अंदर ओपन हुई थी 2516 पे। इसने लोएस्ट बनाया था 2507। इसका हाईएस्ट था 2528, और ये क्लोजिंग हुई है इसकी 2524। यानी कि इसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर 16 से लेकर 24 तक कितने डॉलर हो जाते हैं, तकरीबन $8 उसने मूव किया अपनी लाइफ टाइम के अंदर। और ये जो हमारे पास बेरिश कैंडल है, ये इसकी एग्जांपल ले लें। ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, हाईएस्ट से, और क्लोजिंग इसकी यहाँ पे नीचे हुई है, लोएस्ट पॉइंट पे। इसकी छोटी सी ऊपर विक है, और इस छोटी सी विक है, इतनी बड़ी नहीं है इसकी विक। ठीक है, मैंने बताया था ना, छोटी बड़ी भी होती है वो विक इसकी। विक इसकी इतनी बड़ी भी हो सकती है, विक इसकी इतनी छोटी सी भी हो सकती है। ठीक है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट था, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था जो विक है इसकी। एग्जाम्पल देख लिया हमने अब। आज हम एक कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे जो कि एविडेंस के तौर पे यूज होता है। ठीक है, एविडेंस हम पढ़ेंगे। और एविडेंस होता है बेसिकली, हम ट्रेड करने के लिए ना यूज करते हैं एविडेंसेस। हमारे पास कितना ही अच्छा एक जोन क्यों ना बन जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, ये आपने देखे मैंने जोन मार्क किए हुए, और यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, ये जोन मार्क है यहाँ पे। तो ये मैंने जोन यहाँ से कल मार्क किया था, जब मार्केट यहाँ पे थी, और मैंने यहाँ से बाय करना था। ठीक है, ये बाइंग जोन है। अब यहाँ से बाय मैं ऐसे ही नहीं कर लूंगा। यहाँ से बाय मैं यूं ही नहीं करूंगा कि बस यहाँ पे ये मार्केट टच कर रही है और मैं इसको बाय, यहाँ से गोल्ड बाय कर रहा हूँ, यानी कि बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। अगर मुझे बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो मुझे यहाँ पे बुलिश एक एविडेंस चाहिए। ठीक है, मुझे मार्केट में एविडेंस चाहिए कि मार्केट बुलिश जाएगी। अगर मुझे एविडेंस नहीं मिल रहा, आई लीव इट। ठीक है, मैं अवॉइड करूंगा ट्रेडिंग से। अगेन, अगर यहाँ पे मुझे एविडेंस मिलता है तो मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे मार्केट आ रही है, अब ये मेरे बाइंग जोन के अंदर है, स्टिल इस वक्त भी बाइंग जोन के अंदर है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे एविडेंस नहीं मिलता तो मैं बाय नहीं करूंगा यहाँ से। बट इफ आई हैव एविडेंस, मैं यहाँ से बाय करूंगा। और और वो भी बेस करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, देन मैं यहाँ से अच्छी लॉट ले सकता हूँ, अच्छा एक अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो वो बेस करता है एविडेंस के ऊपर। लेकिन बेसिकली एविडेंस यही होता है कि हम एविडेंस के बगैर ट्रेड नहीं करते। कुछ कैंडलस्टिक होती है जो हमें बताती है कि अब यहाँ से, जो कि इंडिकेट करती है, ऑब्वियसली मुंह से नहीं बताएंगी, लेकिन इंडिकेट करती है कि अब यहाँ से मार्केट सेल जाएगी या बाय जाएगी। ठीक है। तो अब हम वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ते हैं।
आज हम एक कैंडलस्टिक पढ़ेंगे जो कि है इंगल्फिंग। ठीक है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। नाउ फॉर एग्जांपल, ये मार्केट चार्ट है ना। मार्केट में कैंडल्स बन रही है इस तरीके से। ये बुलिश मार्केट जा रही है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लेते हैं इसका। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास इस हाई पे ये एक रेजिस्टेंस है मेरे पास। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं, फॉर सपोज ये एक हमारे पास, मेरे पास एक सेलिंग जोन है, मैंने यहाँ से सेल करना है। तो मैं यहाँ से सेल सिर्फ उस कंडीशन के अंदर करूँगा। मैं सिर्फ तब यहाँ से सेल करूँगा जब मेरे पास एविडेंस होगा। जब मुझे मार्केट एविडेंस देगी कि यहाँ से सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस मेरे पास हो, कोई वजह हो मेरे पास सेल करने की, मैं ऐसे ही नहीं सेल कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास, अब ऑब्वियसली अगर आप अपने रियल मनी के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आप नहीं चाहोगे कि आपका लॉस हो। आप उसको बिला वजह लॉस नहीं करना चाहोगे। ऐसे ही है। तो जब हमें लॉस नहीं करना ना, तो हम एविडेंस के बेस पे ट्रेड करेंगे। और एविडेंस कैसे बनेंगे ये हम अभी पढ़ रहे हैं। अब आज हम पढ़ रहे हैं इंगल्फिंग। इंगल्फिंग बेसिकली जो बनती है ना, वो इस तरीके से बनती है। अब यहाँ तक चार्ट बन गया है, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है। इंगल्फिंग कैंडल बनती है कुछ इस तरीके से कि ये बुलिश कैंडल थी। दिस इज अ बुलिश कैंडल। ठीक है, ये बेरिश कैंडल है, ये हमने अभी पढ़ा है। ठीक है। अब ये जो रेड कैंडल बनी है, जो कि इस बुलिश कैंडल के बाद बनी है, इस ग्रीन कैंडल के बाद एक बेरिश कैंडल बनी है। इस कैंडल ने इस वाली कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, पूरा कवर कर लिया है। इनगल्फिंग का मतलब होता है कवर कर लेना। यानी कि ये कैंडल बनी, तो दूसरी जो ग्रीन कैंडल बनी है उसने इस पूरी कैंडल को कवर कर लिया है, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। ठीक है, बॉटम बॉटम से लेके टॉप तक इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड को इनगल्फ कर लिया है। या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा, अगर ये एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, तो रेड कैंडल ने उसको टॉप से लेके बॉटम तक पूरा कवर कर लिया है, इसको इनगल्फिंग कहा जाता है। ठीक है, इसको हम इनगल्फिंग कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कैंडल्स बन रही है। मार्केट डाउन आ रही है। जो नेक्स्ट इस सेल जोन के अंदर, मेरे सेल जोन के अंदर जो कैंडल बनेगी, वो कुछ इस तरीके से कवर कर ले बुलिश कैंडल को। ठीक है, ये इसका टॉप था, इसकी बॉडी का टॉप। ये इसकी बॉडी का टॉप था। ये इसका लोएस्ट पॉइंट था। ठीक है, विक के साथ। अगर सिर्फ बॉडी को कर रही है ना, तब भी वो इंगल्फिंग होती है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ क्लोज होने के बजाय यहाँ पे क्लोज हो जाती, स्टिल ये एक इंगल्फिंग है। सॉरी, स्टिल ये एक इंगल्फिंग है। लेकिन अगर ये इसके विक के नीचे क्लोज हो रही है, तो दैट इज द चेरी ऑन टॉप। अगर नीचे भी क्लोज हो जाए तो वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऊपर क्लोज हो जाती है यहाँ पे। थोड़ा सा इसको अगर बनाए हम उस तरीके से, तो अगर ये कैंडल यूं क्लोज हो जाती है ना, स्टिल ये एक इंगल्फिंग है। लेकिन बेहतर होता है कि अगर ये नीचे, मजीद थोड़ा नीचे आके यहाँ ऐसे क्लोज हो जाए, तो ये एक मजीद स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। लेकिन ये ही बेसिकली एक इंगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, इस सिनेरियो को, इन दो कैंडलस्टिक को कंबाइन करके एक पैटर्न बनता है जिसको कहते हैं इनगल्फिंग। ठीक है, अभी तो कोई कंफ्यूजन है पूछ लें, वरना फिर आगे एक्सप्लेन करूँ।
अगर क्लियर है तो प्लीज थम्स अप करें। ठीक है, तो ये इनगल्फिंग कैंडल है। और इनगल्फिंग कैंडल याद रखिएगा, ये एविडेंस है, ये चार्ट के मिडिल पे भी बनते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एग्जांपल ले लेना, तो ये फॉर एग्जांपल मार्केट का चार्ट चल रहा है, हमारा सेल जोन यहाँ पे है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर वो एविडेंस यहाँ पे बनता है ना, इस जगह पे, तो वो किसी काम का नहीं है हमारे पास। वो उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कैंडलस्टिक है ना, वो कहीं भी बन सकता है। कैंडलस्टिक यहाँ पे भी बन सकता है, वो यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, लेकिन कैंडलस्टिक का मतलब सिर्फ तब होता है जब वो हमारे लेवल के ऊपर बने, वो हमारे जोन के अंदर बने, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बने। जब ऐसे जोन्स होते हैं ना, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर पीओआई। ठीक है, जहाँ से हमने बाइंग या सेलिंग करनी है। अगर उसके अलावा कहीं और जगह पे बन रहे हैं तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो जस्ट एक कैंडल है, वो एविडेंस नहीं होता फिर। हाँ, मीनिंग ऑफ दिस कैंडल, ये इज अ गुड क्वेश्चन मैम, ये मुझे ही बता देना चाहिए था। तो ये जो इनगल्फिंग है ना, इस कंप्लीट इनगल्फिंग का मतलब होता है कि ये बायर्स थे यहाँ तक, मार्केट के अंदर यहाँ तक बायर्स थे। ठीक है, ये इसके पीछे का लॉजिक समझा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे क्योंकि ये बेरिश मूव आया था और यहाँ से बायर्स थे। ठीक है, सेल ट्रेंड चल रहा है लेकिन यहाँ से बायर्स थे, ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप मार्केट मूव कर रही होती है, मैंने आपको समझाया था कल की और प्रीवियस, उससे भी प्रीवियस जो क्लासेस थी उसके अंदर हमने यही पढ़ा था। स्टेप बाय स्टेप मार्केट मूव कर रही होती है। अब यहाँ से सेलर्स सेलर्स ने इस मार्केट को नीचे लेके आए, यहाँ से बायर्स एंटर हुए। ठीक है, और बायर्स मार्केट को लेके आए यहाँ तक। लेकिन अब ये जो इनगल्फिंग कैंडल है ना, ये बता रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि अब उस बायर्स को, यहाँ तो मार्केट, सॉरी, बायर्स मार्केट से इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये एक सेल जोन है, तो यहाँ से बायर्स ऑलरेडी अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट से निकल चुके हैं, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। अगर नहीं की, देन स्मार्ट मनी ने उनको ऑलरेडी आउटरन कर दिया है। यहाँ से बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, बड़े अमाउंट के साथ लोग सेल के अंदर ट्रेड्स लगा रहे हैं, सेल ट्रेड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अमूमन ऐसे जो जोन्स होते हैं ना नीचे, सॉरी, ये जो रेजिस्टेंस जोन होते हैं या फिर इनको सप्लाई जोन्स भी कहा जाता है, ऐसे जोन्स के अंदर गवर्नमेंट ट्रेड कर रही होती है, बैंक ट्रेड करती है। ठीक है, जिनको इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, स्मार्ट मनी उनको कहा जाता है। वो रिटेलर से काफ़ी बड़ी होती है उनकी इन्वेस्टमेंट। लाइक मैं एक रिटेलर हूँ, ठीक है, मैं छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, मैं $100 $200 से ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन जो बैंक होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही होती है एक टाइम पे। तो वो यहाँ से बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस जगह से, से हाईएस्ट पॉइंट जो होता है। तो ये कैंडल इंडिकेट कर रही है कि यहाँ तक बायर्स थे, और अब सेलर्स जो हैं वो बायर्स पे हावी हो चुके हैं। अब जो सेलर्स की इन्वेस्टमेंट है, सेलर्स का जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो बायर्स से कहीं ज़्यादा है। इस वजह से ये इनगल्फिंग कैंडल बनी है। और सर इसको क्लियर करते हैं। तो अब यहाँ से क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा है सेलर्स का, तो ये एक इनगल्फिंग कैंडल बनी है। और इनगल्फिंग कैंडल अब रिटेलर्स को बता रही है, रिटेलर्स को इस कैंडल बनने के बाद समझ आना चाहिए कि अब यहाँ से मजीद बाइंग नहीं होनी। ठीक है, अब मार्केट मजीद बाय नहीं जाएगी। उसने ऊपर जाना था, वो चली गई है यहाँ तक, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था, ये हो गया है अब। बाइंग होनी थी, वो हो गई है यहाँ तक। अब इस कैंडल के बाद, जिसको पता है इस कैंडल का, जो इस पैटर्न्स को जानता है, जो प्राइस एक्शन को जानता है, वो यहाँ से अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेगा। जो यहाँ से भी बाइक के अंदर एंटर हुआ था, वो यहाँ से, मैं यहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लूंगा, और यहाँ से मैं अब सेल की तैयारी करूंगा, सेल करने की। ठीक है, बेसिकली इस कैंडल का मकसद ये है कि अब आपने ये कैंडल देख ली। ठीक है, आपने अगर यहाँ से बाय किया हुआ था, तो यहाँ पे अपनी बाय ट्रेड को क्लोज कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर सेल करना है, क्योंकि
आपके पास दो एविडेंसेस हैं। एक रीजन सेल करने का वो ये है कि ये रेजिस्टेंस जोन था आपके पास ऊपर, और उस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ये इंगल्फिंग बनी है। तो अब ये मार्केट आपको खुद बता रही है कि आप यहाँ से सेल करोगे, और अगर बाय किया हुआ है नीचे से तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लोगे। दैट इज बेसिकली द लॉजिक बिहाइंड दिस कैंडलस्टिक। इस पूरे पैटर्न के पीछे ये एक लॉजिक है, इसका मतलब ये होता है। हाँ, आप जो अभी तो ये इनगल्फिंग कैंडल ना, ये अच्छा ये मैं बताऊँ, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है ना एविडेंस हमारे पास, वो ये इनगल्फिंग होता है। इसके बाद हम मॉर्निंग स्टार भी पढ़ेंगे कल, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। लेकिन वो इतने इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ये स्ट्रॉन्ग, और जितना ये कंफर्म। ठीक है, ये 100% कंफर्मेशन होती है कि अब यहाँ से स्मार्ट मनी एंटर हो रही है। ठीक है, लेकिन ये इसका मतलब सिर्फ तब होता है, इसके पीछे लॉजिक सिर्फ तब है जब ये एक अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे बने, एक किसी लेवल पे बने, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे बने। ठीक है, और फिर यहाँ से मार्केट सेल आती है। अगर ये इस तरीके से मार्केट नीचे आ रही है और ये बस रैंडमली यहाँ पे बन जाता है किसी, यहाँ पे बन जाता है ना, और हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पे है, या फिर हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पे है, अगर ये यहाँ पे बन गया इनगल्फिंग, तो फिर तो उसका कोई रीजन नहीं है, फिर तो आप यहाँ से सेल नहीं करोगे। अगर करते हो तो फिर यहाँ पे ऐसे लेट हो जाएगा आपका। इसका मतलब, इसका रीजन, ये सारा, इसकी सारी वैल्यू वो सिर्फ तब है जब ये मार्केट इस लेवल के ऊपर बने, इस रेजिस्टेंस के ऊपर बने, या किसी एक ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बने जहाँ से हमने सेलिंग या बाइंग करनी है। अगर विदाउट एनी, मतलब कोई किसी कॉन्टेक्स्ट के बगैर अगर यहाँ पे बन जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो फिर इनगल्फिंग है, लेकिन सिर्फ इनगल्फिंग ही है, वो कोई एविडेंस नहीं है वहाँ पे, वो एविडेंस की तरह काम नहीं करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बेरिश एग्जाम्पल था। ठीक है, इसको कहा जाता है बेरिश इनगल्फिंग। ठीक है, और जो बुलिश एग्जाम्पल, उसका बुलिश एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, बुलिश मूव आया, बुलिश मूव कंप्लीट होने के बाद एक बेरिश मूव, और यहाँ पे हमारे पास सम सॉर्ट ऑफ, यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट थी फॉर एग्जाम्पल, और इस सपोर्ट में हमारे पास बनती है इनगल्फिंग। ठीक है, अब ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने, इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को कंप्लीट कवर कर लिया फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। ठीक है, इसने इनगल्फ कर लिया है, और इनगल्फ कर, यहाँ पे इनगल्फिंग आ गई आपके पास, ये एक एविडेंस है। ठीक है, और नीचे क्योंकि सपोर्ट है, तो अब हमने यहाँ से, अगर ऊपर से सेल भी हमने किया हुआ है यहाँ से, तो अब हम उसकी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे कर लेंगे, और यहाँ से हम बाय कर लेंगे अब। ठीक है, ये एक बाइंग एविडेंस है, ये बाइंग शो करता है, बुलिश इनगल्फिंग बाइंग शो कर रही होती है, और बेरिश इनगल्फिंग जो है ये सेलिंग को शो कर रही होती है, सेलिंग प्रेशर को शो कर रही होती है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर था आज का। अभी अगर कोई भी क्वेश्चन है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, कोई भी क्वेश्चन था, यू कैन आस्क नाउ। सो आई थिंक क्वेश्चन नहीं है, तो मैं ही क्लास एंड कर रहा हूँ अब। ठीक है, वी हैव कवर्ड आवर टॉपिक। कल हम एक और क्लास के अंदर, कल की क्लास के अंदर हम एक और एविडेंस पढ़ेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगी जो है टेक्निकल चीज़ें। ठीक है, जिसके अंदर हम रिवर्सल पैटर्न्स पढ़ेंगे, जो कि चार्ट के ऊपर बनते हैं, कैंडलस्टिक, मल्टीपल कैंडलस्टिक को मिला के एक पैटर्न बनता है, वो हम पढ़ेंगे। अब जितने भी जो है ना टॉपिक्स हमारे पास, वो सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। अब वो सब के सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं,